आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, प्रश्न है 5 किंगडम वर्गीकरण पद्धति का एक रेखाचित्र बनाइए। इस वर्गीकरण से लाभ एवं हानियों का उल्लेख करें। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे रेखाचित्र। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे रेखाचित्र किसका, 5 जगत जो वर्गीकरण होता है उसका। तो यह है जो जीवों का जो वर्गीकरण है उसका। ठीक है, 5 जगत। पहले क्या आएगा, प्रोकैरियोटिक, फिर प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद आएगा फंगी, फंगी के बाद आएगा प्लांटी, प्लांटी के बाद आएगा एनिमिलिया। ठीक है, तो यह क्या है, जो 5 जगत का जो वर्गीकरण है उसका रेखाचित्र है। ठीक है, यह किसने प्रस्तुत किया था, यह प्रस्तुत किया था जो 5 जगत का जो वर्गीकरण था वह दिया गया था व्हीटकर ने। किसने दिया था, व्हीटकर ने यह वर्गीकरण दिया था। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित जो 5 जगत का जो वर्गीकरण है उसको दिया था उन्होंने। ठीक है, तो जो पहला यानी कि जो मैंने आपको प्रोकैरियोटिक बताया था वह किस में आता है, वह आता है मोनेरा जगत में। किस में आता है, मोनेरा जगत में। यानी कि यह क्या है, जो प्रोकैरियोटिक जो जीव रहते हैं अर्थात जो जीवाणु और जो साइनोबैक्टीरिया रहते हैं, क्या रहते हैं, जो जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया यानी कि आदि जो बैक्टीरिया रहते हैं वह रहते हैं। फिर क्या बताया मैंने आपको, दूसरा जगत बताया मैंने प्रोटिस्टा। ठीक है, तो जो प्रोटिस्टा जगत रहता है उस प्रोटिस्टा जगत में कौन आते हैं, उसमें आते एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। क्या आते हैं उसमें, उसमें आते हैं एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जो जीव रहते हैं, यूकैरियोटिक जो जीव रहते हैं यह इसमें आते हैं। फिर जो तीसरा जगत मैंने आपको बताया जो फंगी यानी कि क्या होता है, जो कवक जगत, इसमें क्या आते हैं, इसमें आते हैं परजीवी। क्या आते हैं, परजीवी तथा जो मृत पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वह। ठीक है, जिनमें जो कोशिका भित्ति रहती है वह काइटिन की बनी रहती है। ठीक है, इसमें अब फिर क्या आता है, जो पादप जगत यानी कि जो किंगडम जो प्लांटी आता है। ठीक है, जो पादप जगत, इसमें क्या होते हैं, इसमें शैवाल और जो बहुकोशिकी होते हैं वह शामिल होते हैं। क्या होते हैं, शैवाल और बहुकोशिकीय। ठीक है, शैवाल और बहुकोशिकीय जो होते हैं वह शामिल होते हैं। ठीक है, और आखिरी में क्या है, जो एनिमेलिया। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि जो जंतु का जो जगत आता है, क्या आता है, जो जंतु का जगत आता है, इसमें क्या होते हैं, सभी जो बहुकोशिकीय जीव रहते हैं, सभी बहुकोशिकीय जो जीव रहते हैं वह क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, और यह जो 5 जगत का वर्गीकरण था यह व्हीटकर ने भी दिया था। और किसने दिया था इसको, जो मान्यता सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है अर्थात यह जो वर्गीकरण था यह दिया था मार्ग्यूलियस व स्वार्ट्ज ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, यह वर्गीकरण दिया था और इनके जो वर्गीकरण थे इसको क्या मिली थी, मान्यता भी मिलती है। ठीक है, तो यह था इनका जो वर्गीकरण था वह। अब हमसे पूछा गया है कि इसके वर्गीकरण से लाभ तथा हानियाँ क्या है। तो वर्गीकरण से लाभ हमें यह है कि हमें जो जगत है उसके बारे में पता चल जाता है, हम जो जीव रहते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तथा समानता तथा असमानता का पता चलता है, समानता एवं असमानता का पता चलता है, हम इजीली अध्ययन कर पाते हैं। ठीक है, जो लुप्त हो जाते हैं उनका भी क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, तथा जो विलुप्त हो गए हैं उनका भी अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, साथ ही साथ हम उनके विशिष्ट समूह को पहचानने में सहायता मिलती है। ठीक है, उनकी जो विशिष्ट पहचान होती है, क्या होती है, उनकी विशिष्ट पहचान होती है। ठीक है, कौन से भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं यह भी पता चल जाता है, जो विभिन्नता होती है वह कैसे होती है यह भी पता चल जाता है। तथा जो वर्गीकरण होता है उससे निम्न प्रकार की हानियां भी होती है। ठीक है, यानी कि जो जीव होते हैं एक कोशिकी बहुकोशिकी, उनको क्या किया जाता है, अलग अलग रखा जाता है। सबके जो जीव रहते हैं उनका जो अध्ययन रहते हैं, जो अध्ययन होता है उनका, उनमें क्या होता है कि सारे जो जगत होते हैं उनको क्या करते हैं, साथ में रखा जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो अध्ययन रहता है वह जो डिफ़िकल्ट हो जाता है थोड़ा। ठीक है, उनको क्या करते हैं, सबको अलग अलग में रखा जाता है, तो जो पूरा रहता है उसको क्या पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। ठीक है, तथा उनकी जो समानता तथा जो असमानता है वह क्या होती है, बहुत सारे जो जीव रहते हैं उनकी क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तथा इस वर्गीकरण के कारण बहुत सारे जो जीव है जैसे कि शैवाल और जो कवक, उनको किस में नहीं रखा जाता है, पादप जगत में नहीं रखा जाता है। तो ठीक है, यह क्या होते हैं, इसकी जो हानियाँ
श्रेणियाँ होती है वह होती है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।